तो ये है मेरा महाकुंभ की आईटी सेल का हेडक्वार्टर्स, जहाँ से मैंने ऑपरेट किया। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई ये बताओ तुम कहाँ कहाँ रुके, कहाँ रहे, कहाँ तुम्हारे लॉकर्स थे, सामान कैसे सेफ़ रहता था। तो भाई ये जगह है जहाँ पे मैं लास्ट के 20 दिन रुका, ये झोंपड़ी। हालांकि ये ग्राउंड जो है कैंपिंग ग्राउंड, ये सेक्टर 21 में है, 1 नंबर पेंटून पुल के सामने। तो ये पहले पूरा भरा हुआ था, ये वहाँ तक, यानी इसमें 2000 से ज़्यादा ऐसे तंबू या झोंपड़ियाँ थीं और अब वो सब जा चुके हैं पिछले 3-4 दिन में। अब ये हमारा बस अकेला तंबू बचा है, ये अकेली झोंपड़ी बची है। इसको भी दिखा देता हूँ। सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स आपको समझने थे। तो ये इसका मेन गेट है, ये भी आधी बार खुला रहता था, चेन ख़राब हो चुकी थी। अंदर वो मेरा बैग पड़ा है, वहीं पे मेरा मैट्रेस, कंबल, ये सब थे। और ये ऊपर से चार्जिंग की व्यवस्था थी डायरेक्ट उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की दी हुई, यहाँ से फ़ोन चार्ज हो जाता था। यानी यहाँ से सारा काम हुआ। लास्ट के 20 दिन मैं यहीं पे रहा और इसमें रहने का मेरा जो एक्सपीरियंस है ये एग्जैक्टली ऐसा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कल्पवासियों का रहा। और मैं ये बार बार कहता था कि जब और भी लोग यहाँ पे रुके हुए थे कि भाई इसके जैसा मज़ा या एक्सपीरियंस मुझे कहीं नहीं आया। इस तंबू में, झोंपड़ी में रुके रहना, यहाँ और बहुत से लोग थे और जितने भी यहाँ पे तंबू थे ना, वो सब थे उन काम करने वाले लोगों के। कोई रेहड़ी पटरी वाला है, कोई सफाई कर्मचारी है, ज़्यादातर सफाई कर्मचारियों के थे। तो उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे रुकी हुई थी और उन्हीं के साथ में मैं यहाँ पे रुका। और बात करें अब सिक्योरिटी की, चोरी चकोरी की, तो जब 2000 तंबू यहाँ पे थे, जब 3-4-5 हज़ार लोग यहाँ पे रह रहे थे, तब भी ये हमारी चेन खुली रहती थी। यहाँ पे अंदर मेरा पावर बैंक, माइक, आधी बार फ़ोन और कीमती चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती थी। अब वो चले गए, उसके 3-4 दिन बाद तक भी हमारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रही हैं। मैं तब भी रात को 12-1 बजे तक यहाँ आता था, अब भी मैं रात को 12-1 बजे तक यहाँ आता हूँ। कई घंटे खुला रहता है, कोई इशू नहीं हुआ, ना सेफ्टी का, ना सिक्योरिटी का। कुछ चीज़ नहीं चुरी, एक सुई के बराबर की चीज़ भी नहीं चुरी यहाँ से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये था विश्वास का संगम, जो मैंने पहले भी कहा है। यहाँ चोरियाँ नहीं हुई तो उन लोगों के द्वारा जो शायद इसी मंशा से यहाँ पे आए थे, परंतु अधिकतर जो लोग आए उनका यही एक्सपीरियंस रहा है। वो ये कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अब आपको ये पूछना है कि भाई ये झोंपड़ी मैंने कैसे बनाई, तो ये मैंने नहीं बनाई, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और मुझे मिले अंकुर भाई, ये सोनीपत से हैं, हरियाणा से। मैं यहाँ से जा रहा था, इन्होंने बोला कि अरे तुम्हारी तो वीडियो मैंने देखी है। मैंने हाँ। फिर हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई तो बोले यहीं रुक जाओ। मैं रुक जाएंगे, तो यहाँ और भी तंबू लगे थे। इन्होंने कहा कि ये मेरा है, तो मैं चलो इसी में रुक जाएंगे यार। तो शुरू में एक पल के लिए वो आया था कि वो हाइजीन, वो ज़मीन पे सोना, ये वो सब, पर वो एक पल के लिए था, वो निकल गया। उसके बाद हम दोनों यहीं पे रहे, इन्हीं की ये व्यवस्था थी, यहाँ पे मैं रुका, बड़े तसल्लीपूर्वक रुका। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अब तक के ट्रैवल्स का, नॉट ओनली महाकुंभ, मेरे अब तक के ट्रैवल्स का, स्टे का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस ये रहा। क्योंकि इसके मात्र 50-60 मीटर पे तो गंगा नदी है सामने, और यहाँ जो लोग रुके थे उनकी जो एनर्जी थी, वाइफ थी, वो भी बड़ी बेहतरीन थी। तो जिनको ये जानना था कि मैं कहाँ रुका हूँ, कैसे रहा हूँ, सिक्योरिटी क्या था, सुविधाएं क्या थी, ये थी सुविधाएं। और रही बात टॉयलेट्स की, तो मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में 3-4 जगह टॉयलेट्स बने। एक ये रहा, यहाँ पे 20 थे, एक ये रहा, यहाँ 20 थे, सामने 20 थे। उधर लाइन से चले जाओ, कम से कम 150 टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, 150-200 टॉयलेट्स। यही हमने प्रयोग किए। साफ़ सफाई रही, कोई एक आध दिन रहा होगा जब बहुत साफ़ नहीं थे, नहीं तो यूजेबल थे। पानी की व्यवस्था यहाँ पर रही, पीने के लिए वाटर ATM था 50-60 मीटर पे, वहाँ से पानी ले आते थे। खाने के लिए यहाँ तब तो बहुत सारे दुकानें थी, भंडारे थे, फूड कोर्ट भी थे। फूड कोर्ट का हालांकि खाना अच्छा नहीं था, पर वो थे। तो ये सब रहा। ये था मेरा यहाँ पे रहने का, खाने का एक्सपीरियंस। अब इसमें आपको कुछ और पूछना हो तो आप बता देना कमेंट्स में, कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। ठीक है, मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में।